हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती का सेकेंड फेज़ का रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ साथ हमारी जो संभावित तिथि है परीक्षा की वो भी घोषित हो चुकी है। 7 तारीख से 10 तारीख तक दिसंबर में होने की पूरी संभावना भी व्यक्त की जा रही है। इसी दौरान बहुत सारे कैंडिडेट्स एकदम परेशान हो गए हैं कि इतने कम समय में किस प्रकार से हम अपनी तैयारी करें, उनके समझ में ही नहीं आ रहा कि उनको क्या करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैथ और साइंस के जो क्लास 6 to 8 के कैंडिडेट्स हैं और मैथ एंड साइंस से अपना एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उनको कैसे अपनी तैयारी करना चाहिए कि वो कम से कम 90 से 100 नंबर लाने की तैयारी बरकरार रख सकें। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से आपको अपनी पढ़ाई करनी है आगे की, कितना स्कोर लाएंगे कि आप आगे सेफ रह सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों ने बीपीएससी फर्स्ट फेज़ में देखा होगा कि मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई गए थे। अब जो 1 महीने का समय है उसमें आप क्या करना चाहिए, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता चल पा रहा है कि उनकी पढ़ाई कहाँ से शुरू हो और कहाँ से ख़त्म करें। क्योंकि 1 महीने का टाइम, 1 महीने से कम ही कह सकते हैं, क्योंकि आज 9 तारीख है नवंबर की, 7 से 10 दिसंबर के बीच में एग्जाम होना है, किसी भी दिन हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी साफ साफ कहा है कि एग्जाम आपका होके रहेगा, टलेगा नहीं। तो चलिए इन्हीं सब टॉपिक्स पे आज हम कवर करेंगे। अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो को लगातार देखते रहिए। आगे हम एसएसटी और सब्जेक्ट वाइज सभी के लिए धीरे धीरे वीडियोस लाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मैथ और एनसीईआरटी की बात करते हैं। देखिए, किसी भी तैयारी में जब आप जाते हैं तो आपको पता होता है कि जब अगर उसका सिलेबस, जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, ये सब जितने आयोग वाले पेपर होते हैं उसमें कोई सिलेबस डिस्क्राइब नहीं होता है। आपके पास दो ही तीन आधार होता है जिसके आधार पर आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, और वही ऑथेंटिक आधार होता है। सबसे पहला आधार क्या होता है कि आपका PYQ, बिहार लोक सेवा आयोग अगर परीक्षा ले रहा है तो उसने फर्स्ट फेज में मैथ और साइंस के, भले आप 6 to 8 में एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन आप 9, 10th के, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपको 2 क्लास एक्स्ट्रा आगे पढ़नी है। जिस क्लास के लिए भी, जैसे आप 8 तक दे रहे हैं तो आपको 10 तक पढ़नी है, आप उससे आगे पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आपके पास तो समय नहीं है, तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को उठाइए, वहां पर देखिए वो किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उससे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा आधार होता है हमारा एनसीईआरटी। किसी भी एग्जाम के लिए आज के समय में, जो कि खास करके लोक सेवा आयोग द्वारा लिया जाता है, किसी भी राज्य के हो या सेंट्रल का हो, तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्ट ऑफ एनसीईआरटी से बनते हैं। लेकिन क्या एनसीईआरटी को आप 1 महीने में पढ़ के समझ पाएंगे पूरी? ये भी बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि लोगों को 4-4, 5-5, 6-6 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके एनसीईआरटी का असली अर्थ समझ में आता है। इसी के साथ अब आप पूछेंगे कि आप तो बता रहे हैं कि PYQ करो, एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी समझ ही नहीं आएगी तो हम पढ़ें कैसे? मैं आपको बताता हूँ। आपके पास देखिए, किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए 3 से 4 चीज़ें होनी चाहिए। 3-4 चीज़ों में क्या? सबसे पहले आपको एनसीईआरटी आपका, PYQ आपका, उसके साथ आपका प्रैक्टिस सेट। क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का समय अगर है तो आपको ये जानना है कि जैसे मैं कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ, जैसे मेरा 1 दिन का टारगेट है 4 चैप्टर पढ़ना, मैंने उस 4 चैप्टर को पढ़ा और तुरंत ही मैंने उसको कहीं से प्रैक्टिस कर लिया, तो ये मान के चलिए कि आपको तुरंत के तुरंत ये पता चल जाएगा कि आपका तैयार हो रहा है कि आप जो पढ़ गए बस पढ़े और दिमाग से बाहर हो गया। क्योंकि आप सभी लोग को कम से कम 90 से 100 नंबर लाने की तैयारी करनी होगी। इससे कम में आपका सिलेक्शन नहीं होना है मैथ साइंस जैसे सब्जेक्ट में। अब सबसे पहले हम साइंस की बात कर लेते हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपको क्लास 6 से लेकर 10 तक की, 6 to 8 के कैंडिडेट्स की बात की जा रही है। क्लास 6 to 8 में जो भी कैंडिडेट साइंस के और मैथ से हैं, उनको साइंस के लिए 6 से लेकर 10 तक की जितनी एनसीईआरटी है उसको इसी 30, देखिए समय आपके पास भी उतना है, समय जो सिलेक्शन लेगा 100 नंबर लाके उसके पास भी उतना है। बस कौन समझ पा रहा है चीज़ों को, कौन नहीं। मैंने एक पोल डाला था, उसमें 40% से ज़्यादा कैंडिडेट्स वोट किए थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा तैयारी शुरू कहाँ से करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, पढ़ने के लिए थोड़ी जिद की ज़रूरत होती है और थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो मोटिवेशन और जिद दोनों आपको स्वयं आप खुद ला सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ला सकता है धरती पर। मैं कितनी भी बातें आपको बता दूँ, लेकिन जब तक आप अपनी किताब उठाकर खुद नहीं बैठेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब इसके साथ आप समझिए, आप 6 to 10 तक की साइंस की किताब उठाइए, उसके साथ साथ आप एनसीईआरटी की बात ये मैंने किया, उसके साथ साथ अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाह रहे हैं तो आप लूसेंट उठा लीजिए। लूसेंट में स्पेशली जो बॉक्सेस होते हैं, मैं सारी चीज़ों की मतलब वो PDF टाइप में भेज दूंगा उसमें टेलीग्राम पे कि आपको क्या क्या कहाँ से पढ़ना है। तो ये आप 6 to PYQ भी भेजने का पूरा प्रयास कर दूंगा कि सारे सब्जेक्ट का टेलीग्राम पर PYQ चला जाए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, कमेंट में पिन होगा, वहाँ से जुड़ जाइए ग्रुप में। तो मैं आप क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चन उठाइए प्रीवियस ईयर का। अब एनसीईआरटी में देखिए वो कहाँ से आ रहा है।
वहाँ से उस पूरे पोर्शन को अच्छे से तैयार करिए, पूरी एनसीईआरटी तैयार करिए, फिर उस चैप्टर का, जैसे कोई भी चैप्टर है मैथ का, उसको जाइए, वो क्वेश्चन खोजिए, उसमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर वो आपको आ रहा है तो समझिए आप फिर अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं आ रहा है तो आपको तुरंत के तुरंत उसी जगह उस पर वो करना है प्रयास आगे। अब पीवाईक्यू कर लिए। लूसेंट की जो मैं बता रहा हूँ, लूसेंट में जो साइंस की बुक आती है स्पेशल, वो बहुत अच्छी बुक है। उसमें आप बॉक्सेस जो होते हैं, आपके पास पूरा टाइम नहीं पढ़ने का अगर, तो जो बॉक्सेस मेन डार्क करके रहते हैं वो पूरा का पूरा एक भी मत छोड़िएगा अगर आपको सच में सिलेक्शन अपना लेना है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से वहाँ पर बॉक्सेस में सारी चीज़ें लगभग कवर करके दी गई हैं। तो एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और आपके इसी के साथ साथ पीवाईक्यू वही जो 9th 10th में साइंस का पेपर आया होगा उसी को आपको उठाकर देखना है। और इसके साथ आपको मैंने बता दिया कि ये तीनों चीज़ें जब आप कर लेंगे, अब इसके साथ आपको एक प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत होगी। ये मान के चलिए आप बिना प्रैक्टिस सेट के आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के किसी का कुछ भी नहीं हुआ है, चाहे जितना आप पढ़ लीजिए। क्योंकि हम पढ़ लिए, मान लीजिए पूरा चैप्टर हम पढ़ लिए, अब हमें यही नहीं आइडिया है कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो आप अगर पीवाईक्यू नहीं देखेंगे तो कौन बताएगा आपको क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, क्योंकि वही एक आधार है। अगर ऑथेंटिक आधार पर आप जाते हैं, वैसे तो लाखों बुक मिल जाएंगी आपको मार्केट में, लेकिन ऑथेंटिक आधार क्या है आपका, जो फर्स्ट फेज में एग्जाम हुआ था वहाँ से क्वेश्चन उठाइए, उसको देखिए, अच्छा मैंने ये चैप्टर पढ़ा था तो इस चैप्टर में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, फिर आप अपने दिमाग का प्रयोग करके उस चैप्टर को उस हिसाब से पढ़िए जिस हिसाब से आया। उसके बाद इतने सारे प्रैक्टिस सेट हैं, किसी का ऐड नहीं हो रहा है यहाँ, चाहे जो प्रैक्टिस सेट आप ले आइए, मतलब थोड़ा अच्छी पब्लिकेशन का हो, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पब्लिकेशन का मैटर होता है, गलती ना हो उसमें ज़्यादा। तो आप किसी अच्छे पब्लिकेशन के लाइए और दिन भर में कम से कम एक प्रैक्टिस सेट आज से लगाना चालू कर दीजिए, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हो और चाहे ना हो। क्योंकि आप सभी लोग मान के चलिए कि जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपका कुछ नहीं होगा, चाहे आप एनसीईआरटी 20 बार पढ़ के चले जाइए, ठीक है ना। क्योंकि सवाल का आपको स्तर ही नहीं पता रहेगा कि इस प्रकार से सवाल पूछ रहे हैं तो कैसे करेंगे। अब इसी के साथ साथ हम मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में भी आपको सेम चीज़ें करना है। मैथ में आप सब लोग जानते हैं कि मैथ प्रैक्टिस के ऊपर है। आप चाहे यूट्यूब से कहीं से प्रैक्टिस कर डालिए या आप कोई प्रैक्टिस सेट उठा के लाइए, प्रैक्टिस कर डालिए, क्योंकि जो मैथ साइंस बैकग्राउंड है उनका जो बेसिक होगा वो तैयार होगा। जो जीरो से हैं वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि 30 दिन का टाइम आपके पास भी है, और जो सिलेक्शन लेके 120 नंबर में लाएगा, 110 नंबर, 105 नंबर, 106, उसका भी उतना ही टाइम है, ठीक है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं। एग्जाम का पैटर्न मैंने बताया आपको कि जीएस 40 नंबर का है, जिसकी तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। एकदम बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन उसमें भेजे जा रहे हैं। अगर आपको उसमें क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करवाएंगे एग्जाम से पहले, जो कि बैच 5 तारीख से पिछले स्टार्ट हो गई है। प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, जिसका प्राइस मात्र 149 रुपये में आपको 3000 से 4000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। और आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं, नहीं तो कहीं से भी कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के आप कर लीजिए। हालांकि हमारे कंपैरिजन में हम लोग एकदम नए आधारित पर एनसीईआरटी एससीईआरटी पूरा बेस उठाकर ही बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास पूरा आप देखेंगे तो पूरा बुक का भंडार है। तो हम लोग पूरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं जो मोस्ट ऑफ चांसेस हो आने को। बाकी अब मैथ का जो मैं आपको पैटर्न बता रहा था सभी का, देखिए 40 नंबर जीएस का आएगा, उसके लिए आप पेड क्विज से प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारी। बाकी 40 नंबर साइंस और 40 नंबर मैथ, इसका आपको एनसीईआरटी से और प्रैक्टिस सेट कोई भी एक खरीद के दबा के प्रैक्टिस करनी है। और पीवाईक्यू कोई भी नहीं छोड़ना है, चाहे 9th 10th का चाहे 11th 12th का, सब सॉल्व कर डालिए। जैसे मैथ का सवाल होगा तो अगर 11th 12th में आ रहा है तो थोड़ा सा हार्ड होगा, तो उसको भी कर लेंगे तो आसान चीज़ें आप और आसानी से कर जाएंगे। तो ठीक है, पूरा का पूरा उठा लीजिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि टेलीग्राम चैनल पर अपने वो सारे पीडीएफ भेज दूं जो क्वेश्चंस आ चुके हैं। बाकी मैथ साइंस हो गया 40 नंबर का, जीएस 40 नंबर 120 का ये हो गया। लैंग्वेज 30 नंबर का, जिसमें आपको मात्र 9 नंबर लाके क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। हालांकि उसको भी आप जितना अच्छा करेंगे वो आपके भविष्य के लिए बेनिफिशियल होगा। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आते हैं मॉक टेस्ट पे, कि आप लोग का बहुत बड़ा सवाल है कि मॉक टेस्ट दे कहाँ से। तो देखिए, कहीं अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो आप अपना एक प्रैक्टिस सेट ले आइए। आप 120 क्वेश्चन नहीं 150 क्वेश्चन पे आधारित करिए, चाहे उस प्रैक्टिस सेट में 60 ही क्वेश्चन ना हो। 2 प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, दोनों को कर डालिए, फिर देखिए आपका कौन सा वीक पोर्शन है, कौन सा स्ट्रांग। अगर आप ये आज ही से शुरू कर देंगे तो अगले 10 दिन में आप ये एनालिसिस कर लेंगे कि आप किस पोर्शन में एकदम कमजोर हैं और किस पोर्शन में आपका स्ट्रांग है। जैसे मुझे कौन से चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, कौन से नहीं जरूरत है, ये क्लियरिफाई हो जाएगा एकदम से। फिर जो अगला 10 दिन इसमें है, इसी दौरान आपको सब कुछ चिन्ह कर लेना, हमें ये यहाँ प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद जो अगला 10 दिन बचता है उसमें आपको अपने वीक पूरे पॉइंट पर, जो आपके पॉइंट बहुत पूरा दबा के फोकस करना है उस पर, और रिवीजन करते रहना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जीएस में 2 घंटे देना है, और हिंदी, और मतलब सॉरी हिंदी कह रहा हूँ,
मैथ और साइंस में कम से कम 3-3 घंटे दीजिए। तो 8 घंटे ये पढ़ाई हो गई, 1 घंटा लैंग्वेज को देना हो दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम 8 घंटे आप पढ़िए, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बहुत संक्रमण काल चल रहा है, आपके दिमाग की स्थिति बैलेंस ही नहीं हो पा रही है। कभी आप सोच रहे हैं हम ये कर लें, कभी वो कर लें, इसी में दिवाली आ गई, कल परसों धनतेरस है, उसके बाद दिवाली आ जाएगी, आपका दिमाग एकदम संक्रमण में घूम रहा है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। लेकिन ये बिलीव करिए कि आप अपने लिए 8 घंटा इसमें निकाल सकते हैं, बस उसके लिए आपका सेल्फ मोटिवेशन चाहिए और सेल्फ की जिद चाहिए। और इसके लिए घर वाले भी आपको नहीं कहेंगे कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको उठा के जबरदस्ती कहीं नहीं भेज देंगे, वो आपका सपोर्ट ही करेंगे, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। तो आप लोग इस समय 8 घंटे कम से कम पढ़िए, नहीं तो बिलीव करिए इतने कैंडिडेट हैं जो कि 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन लेके चुपचाप चले जाएंगे, और आप सिर्फ और सिर्फ अपना आंसू बहाते रहेंगे और ऐसे यूट्यूब पर कमेंट करेंगे, सरकार को कोसेंगे, किसी यूट्यूब चैनल वालों को कोसेंगे, मुझे कोसेंगे या किसी और को कोसेंगे, इसके सिवा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके कोसने से किसी के ऊपर रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका पूरा जीवन, आपके परिवार का पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तो ये मान के चलिए, मॉक टेस्ट की जो बात मैं कर रहा था उसमें आपको ये जान के चलना है कि आपको एक से डेली करना है। आज ही से उठ जाइए और शुरू करिए, चाहे आपको उसमें से 20 क्वेश्चन क्यों ना आ रहा हो। सोचिए अगर आपकी ये स्थिति कि आपको 120 में 20 क्वेश्चन खाली आ रहा है तो आप कैसे आगे की लड़ाई लड़ पाएंगे। इसलिए 8 घंटे पढ़िए, 1 से 1.5-2 घंटे जितना मॉक टेस्ट का टाइम लगे दीजिए। इसके बाद आपका पूरा टाइम है, चाहे जो करिए, सोइए, उठिए, नहाइए, जो भी करना हो, खेलिए कूदिए, जो भी करना हो करिए। लेकिन अगर 1 महीने नहीं बचे, अब आपको भी पता है 7 से 10 के बीच में एग्जाम होना तय है, क्योंकि 3-4 कॉन्फ्रेंस में माननीय अध्यक्ष महोदय ने कह दिया है कि वो संभावित तिथि है उसको बढ़ाया नहीं जाएगा किसी कीमत पे। फॉर्म की डेट में भी लास्ट में 25 तारीख से असंभावित, मतलब अब बढ़ाने के कोई चांसेस ही नहीं है, उसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। तो आप सभी लोग को अपनी एसएसटी की मैथ की तैयारी ऐसे करना है, बाकी जो सब्जेक्ट्स बचते हैं, एसएसटी कह रहा हूँ, मैथ और साइंस की तैयारी ऐसे करना है, बाकी जो सब्जेक्ट्स बचते हैं जैसे हिंदी लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का, एसएसटी का, इन सब पे वीडियो बहुत जल्द आएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में कमेंट करते रहिए, वीडियो में ऐसे लगातार प्यार अपना दिखाते रहा करिए, जैसे मैं आपके लिए अपना सपोर्ट पूरा करता रहा करूं। जीएस पेड क्विज के लिए आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जानकर आगे की जानकारी जान सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।